ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अंतर्दृष्टि करें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, अपने सिर से पैरों तक। जो आपका रूप है, मूर्त शरीर में मिला हुआ आपका अमूर्त शरीर है, जो सुख का बना हुआ है। अपने दिव्य अमूर्त शरीर से युक्त रहकर शांति का, सुख का अनुभव करिए। संकल्प लीजिए कि सुखी रहने के लिए मैं यथासंभव अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करूंगा। जैसा संकल्प आप लेते हैं, वैसी ही प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने हाथों के अंगूठों को, अग्रभाग को तर्जनी उंगली के अग्रभाग से मिलाकर रखिए। शेष अंगुलियां सीधी रहे। लोक में इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, मैं इसे आनंद मुद्रा कहता हूँ। अपने को अपने से जोड़कर रखना ही आनंद है। सत्र के अंत तक इस आनंद मुद्रा को रखिए। अंगूठों के अग्रभाग से तर्जनी उंगली के अग्रभाग को जोड़कर रखिए। शेष अंगुलियां सीधी रहे और सत्र के अंत तक अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने सिर से पांव तक ही बने रहना है। बाहर के सब कामों से निवृत्त रहिए और कुछ भी विकल्प मत करिए। आप जैसे हैं वैसा ही अपने को अनुभव में ले लीजिए। आपके स्वास्थ्य की जो भी दशा है, वह अंतर्दृष्टि से आपके अनुभव में आती है। कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, न पर में न अपने में, बस अपने सन्मुख रहना है। पर को विषय नहीं बनाना है, पर से विमुख रहना है, अपने सन्मुख रहना है और कुछ भी विकल्प नहीं करना है। परिवर्तन कुछ भी करना नहीं है। आप जैसे हैं वैसे अपने को स्वीकार कर लीजिए। यही वीतराग दशा है, जिससे आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और सुखी होते हैं। अपना ध्यान अपने नाभि के भाग पर लाइए। पूरा पेट का भाग अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना, इसका एहसास कीजिए।
जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको बस अनुभव में ले लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखने से सुख स्वमेव होने लगता है। जब हम अपने से ही जुड़ जाते हैं तो स्वतः सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए अत्यंत यत्न से अपने को अंतर्मुख रखना। श्वास की क्रिया को अपने पेट के भाग में अनुभव में लीजिए। उच्छ्वासों को गिनिए 27 से 1 तक, उल्टी गिनती कीजिए। आनंद मुद्रा को बनाकर रखिए। हाथ के अंगूठों को, अग्रभाग को तर्जनी उंगली के अग्रभाग से जोड़कर रखिए और शेष अंगुलियों को सीधा रखिए। और अपना लक्ष्य अपने पर रखिए, अपनी मुद्रा पर, जो आपके लिए प्रभु की मुद्रा है। अपने प्रति आदर का भाव लाइए, भक्ति का भाव, क्योंकि आप अंतरंग में परमात्मा हैं और परमात्मा के प्रति जो आदर होना चाहिए वह आदर अपने प्रति लाइए। सब जीव अंतरंग में एक जैसे हैं। संसारी और मुक्त दोनों ही मोक्ष मार्गी जीव अंतर्मुख रहने का अभ्यास करते हैं। वही ध्यानाभ्यास है, अपनी मूर्त के सन्मुख रहने का अभ्यास। और एक संकल्प के साथ कि मैं निरंतर अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करूंगी, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो, मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो। क्योंकि जहाँ तक मूर्त की मिलावट है वहां तक जलने, कटने, मरने आदि नाना प्रकार के दुख हैं। क्योंकि ये मूर्त काया विनाशिक है और मूर्त काया के घात के साथ हमारा भी घात होता है। मूर्त के बंधन से मुक्त रहने के लिए
मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना, और उसका एक ही उपाय है कि हम अंतर्मुख रहें, अंतर्दृष्टि से रहें, अपने से युक्त रहें, अपने सिर से पांव तक ही बने रहें, या जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते रहें, उसमें कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है, कुछ अच्छे बुरे का विकल्प भी नहीं करना। ये अपनी ही अवस्था है, अपनी ही दशा है, आप ही है, इसलिए अपने को स्वीकार करना है। अपनी अमूर्त काया को पहचानिए और अत्यंत प्रीति से उसी में अनुचरण करिए। अपनी काया में ही विचरण करना है, विहार करना है, उसी के सुख दुख की वर्तमान दशा को भोगते हुए रहना है। सिर से पांव तक विभिन्न भागों में जो भी संवेदना उपलब्ध है उस संवेदना से ही तृप्त रहना है। शरीर का हर भाग संवेदन किए जाने योग्य है। हम हर भाग को स्वस्थ चाहते हैं, सुखद चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने हर भाग से युक्त रहना है। हमारा सुख दुख कहीं बाहर नहीं होता है, इसलिए बाहर से जुड़ना नहीं है, और बहिर्मुखता की इस धारा को अत्यंत यत्न से ही रोका जा सकता है, क्योंकि हम अत्यंत वेग से बाहर ही बहे जा रहे, बाहर की दुनिया से व्यवहार कर रहे हैं, अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न नहीं करते। अपने से च्युत रहना, अपनी काया से च्युत रहना, अपने स्वरूप से च्युत रहना, वही अपराध है, जिसके कारण कर्मबंध रूप दंड हमें मिलता है। और फिर कालांतर में जब कर्म का उदय आता है तो फिर हम नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। बाल गोपाल सभी जीवों को अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि मूर्त शरीर में उसका अपना सुख स्वभावी आभ्यंतर शरीर है। अमूर्त शरीर है जिसमें सुख गुण होने से सुख की दो अवस्थाएं उत्पन्न होती है। कर्म के संबंध से वेदना दुख, और कर्म का अभाव करने के लिए जीव और कर्म की संधि में ही अपने ध्यान को रोकना है। और अपनी काया महान है, विशाल है, बड़ी है, इसलिए इसके नाना विभाग कल्पना करके सब विभागों में बारी बारी से जाइए, अपने ध्यान को ले जाइए। मार्ग के बारे में कुछ संशय मत रखिए, और कदाचित संशय हो तो परस्पर वार्ता कर उसको शंका को, संशय को मिटा दीजिए। निशंक होकर अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि जहाँ संशय हो, शंका हो, वहाँ उपयोग चंचल हो जाता है, अपने में एकाग्र नहीं रहता। विषयों में सुख नहीं है, मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों के साथ हमारा व्यवहार जो भी है वह योग्य नहीं है, वह वास्तव में सुख का कारण नहीं, दुख का ही कारण।
चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहि रीत लगत है अटापटी। बाहर नारक कृति दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। जब कर्म का विपाक होता है तो शरीर में वेदना होती है, तो भी धर्मी जन उस वेदना को भोगते हैं, बहिर्मुख नहीं होते हैं, और बहिर्मुख नहीं होने से वे वीतराग रहते हैं। और वीतरागता के कारण वेदना के समय में भी वे सुख का, शांति का अनुभव कर लेते हैं। तभी का बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। वेदना के समय में भी जो सुख है वह अपने से युक्त होने का है, और अपने से युक्त होने से राग द्वेष का तनाव नहीं होता, राग द्वेष से दुख नहीं होता, और अपना सुख हमारे अनुभव में आता है। इसको मिश्र वेदन कहते हैं। वेदना का दुख है और वीतरागता का सुख है। और संसार दशा में, मोक्ष मार्ग में ये मिश्र सुख दुख की दशा का कुछ समय तक अनुभव होता है, जब तक कि हम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेते, परमात्मा नहीं हो जाते। अंतर्मुख होते ही कोई वेदना नहीं हो, केवल सुख का ही अनुभव हो, ऐसा मानना ठीक नहीं है। वह कदापि संभव भी नहीं। जब तक कर्म का नाश हम नहीं कर देते, तब तक अंतर में, कर्मोदय में वेदना का अनुभव भी होता है, और हमें उसे शांति से भोग लेना। संसार में कर्मोदय से रहित कोई जीव नहीं है, इसलिए किसी के प्रति कुछ भी ईर्ष्या का भाव रखना नहीं। हम संसार में अल्पाधिक दुख भोग रहे, भले ही सारा संसार छान कर देख लीजिए, इसलिए मैं दुखी हूँ ऐसा विकल्प मत करिए, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जो सर्वथा सुखी हो, दुख नहीं। जो अंतर्मुख होकर कर्मों का नाश कर लेते हैं, वे ही एकांत सुखी हैं। और ऐसे मुक्त जीव हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। परमात्मा चूंकि अमूर्त हैं, इसलिए उनको देखा जाना नहीं जा सकता है, और हम अमूर्त होने पर भी हमें अपने वर्तमान सुख दुख दशा का अनुभव होता है, और वह अनुभव ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, परमात्मा बनने की ओर अग्रसर करता है, और एक समय परमात्मा बना देता है। और वह परमात्मा का रूप हमको प्रकट करना है। मूर्त पदार्थों के प्रति जो रोचक भाव है उसको समाप्त करिए, और अपनी अमूर्त काया के प्रति रोचक भाव उत्पन्न करिए। अपने ध्यान को अपने दाहिनी हथेली पर लाइए। छोटी अंगुली, भले ही अंगुली छोटी है, पर सुख में असीम है, सुख की ही बनी हुई है। अपनी काया के सन्मुख क्यों होना? इसलिए कि वह सुख की बनी हुई है, और उसके सन्मुख होने से हमको स्वमेव सुख का अनुभव होता है।
अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, दाहिनी हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक इतने भाग के जब हम सन्मुख होते हैं तो उसी समय वहाँ आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव भी होता है। अपने सन्मुखता के समय जिस अंग के लिए हम सन्मुख होते हैं उस अंग की सुख दुख दशा का अनुभव भी नियम से होता है। हम अपने सन्मुख हों और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में नहीं आवे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। अपने सन्मुख होने से अपना अनुभव होता है, अपने सुख दुख का, और वही मोक्ष मार्ग होता है। उसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म निर्जरित होते हैं। कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा, दाहिना कंधा, अब अपने सीने के भाग पर आइए। अपने शरीर के विभिन्न भागों में जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना, यही अंतर यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, परमात्मा का दर्शन है और शांति का अनुभव है। हृदय का स्थान, हृदय के स्थान पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारे मूर्त शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ हमारे आत्मा के प्रदेश ज्यादा घनीभूत रूप से रहते हैं। इस अंग में विकृति आने से मरण भी हो जाता है, वेदना भी होती है, इसलिए इस अंग की उपेक्षा नहीं करना। पसलियों का भाग, आगे और पीछे, मूर्त पसलियों का विकल्प मत करिए, बस पसलियों का भाग वही हमारे आत्म प्रदेश है, उनको अनुभव में लेना है। अपने बाईं भुजा पर आइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाई। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पगतली, पाद पृष्ठ,
एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा भाग, पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। जैसे मंदिर में जाकर परमात्मा की प्रतिमा के सन्मुख होते हैं, वह तो वास्तव में मूर्त प्रतिमा है, अचेतन है। पर आपकी मूर्त जो अंतर्दृष्टि में आप अनुभव में लेते हैं, सिर से पांव तक, ये अमूर्त है और चेतन है और सुख की बनी हुई है, और इसका अनुभव करना ये मोक्ष का मार्ग है। इसका अनुभव करना में इसके सन्मुख होकर, इसके विभिन्न भागों के सन्मुख होकर जो सुख दुख की दशा का अनुभव होता है, वही अनुभव करते हुए रहना, वही सुखी होने का एकमात्र उपाय। अपने संकल्प के अनुरूप निरंतर अंतर्मुख रहने का यथासंभव प्रयत्न करिए। दिन और रात ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।